दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त एस्ट्रो एस अजमेरा आज फिर आपके लिए एक विशेष विषय पर ये वीडियो लाया हूँ। दोस्तों अक्सर हमने पंचांग में या किसी किसी के मुंह से कहते हुए सुना होगा मूल नक्षत्र या गंडमूल। तो ये क्या है, आज उस विषय में आपसे बात चर्चा करूँगा। भारतीय ज्योतिष शास्त्र केवल भविष्य बताने का माध्यम नहीं बल्कि ग्रह यह जो है जीवन को संतुलन, समझ और संस्कारों के साथ जीने का एक दिव्य विद्या है। पंचांग इसी विद्या का आधार स्तंभ है। सामान्यतः लोग पंचांग को केवल तिथि, वार और नक्षत्र जानने तक सीमित मानते हैं, समझते हैं, जबकि वास्तव में पंचांग जीवन के सूक्ष्म संस्कारों, मानसिक स्थिति और कर्म प्रभाव को समझने का दर्पण है, एक गूढ़ साधन है, उसको समझना चाहिए। तो इन्हीं सूक्ष्म विषयों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है जिसे लेकर लोगों में बड़ी डर की मान्यता है, वो है गंडमूल। आज के समय में गंडमूल शब्द सुनते ही अनेक माता पिता भयभीत हो जाते हैं। कहीं ना कहीं समाज में इसे दोष के रूप में प्रचारित कर दिया गया है, प्रचार हो गया है इसका, उसको ऐसी बदनाम हो गया है सुनो तो, जबकि शास्त्रीय सत्य इससे कहीं अधिक संतुलित और सकारात्मक है। इस विषय को समझना हर जागरूक नागरिक के लिए बहुत आवश्यक है। यदि आप जैन ज्योतिष विधि के अनुसार समाधान चाहते हैं तो मैं आपको जैन धर्म अनुसार अहिंसात्मक, शुद्ध और संस्कार प्रधान उपाय दे सकता हूँ, बिना डर, बिना अंधविश्वास और बिना अनावश्यक कर्म कांड के। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी शिशु का जन्म कुछ विशेष नक्षत्रों के विशेष चरणों में होता है, नक्षत्रों के चरण होते हैं, उनमें से कुछ चरण तो गंडमूल, तो उसे गंडमूल कहा जाता है। गंडमूल का सीधा अर्थ यह है कि जड़ से जुड़ा हुआ। मूल जड़ है ना, मूल से संबंधित होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जन्म के समय ग्रह नक्षत्रों की ऐसी स्थिति बनती है जो प्रारंभिक जीवन में माता पिता या उस कुल के लिए कुछ मानसिक चिंता, अस्थिरता, सावधानी का संकेत देती है। या कोई दंड या अभिशाप नहीं है, ये शास्त्रों ने इसे संकेत के रूप में बताया है, न कि अंतिम सत्य के रूप में। ज्योतिष शास्त्र में कुल 6 नक्षत्रों को गंडमूल नक्षत्र कहा गया है, माना गया है। उसमें है अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा और मूल, एक रेवती भी है। तो इन नक्षत्रों में जन्म होने पर शास्त्रों में गंडमूल शांति कराने का विधान बताया गया है, जिससे कि प्रारंभिक काल की असंतुलित ऊर्जा को संतुलित किया जा सके। यह सबसे बड़ी भ्रांति है। गंडमूल को कभी भी पूर्ण रूप से अशुभ नहीं मानना चाहिए, ना माना गया है। वास्तव में शास्त्रों में वर्णन आता है कि इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले जातक आगे चलकर विशेष गुणों से युक्त होते हैं, जैसे कि तीव्र बुद्धि या विश्लेषण क्षमता उनकी ज़्यादा होती है, या नेतृत्व गुण होता है, साहस और निर्णय शक्ति उनकी अच्छी होती है, आध्यात्मिक झुकाव उनका अच्छा होता है, विशिष्ट कर्म फल पाने वाले होते हैं। इतिहास गवाह है, देख लो आप पुराने सब उठा के, अनेक महान संत, विद्वान, राजनेता और समाज सुधारक जो हुए हैं वो गंडमूल नक्षत्रों में ही जन्मे हैं। शास्त्र केवल ये बताते हैं कि जन्म आरंभिक समय में संतुलन आवश्यक होता है, इसलिए शांति विधि का विधान किया गया है। यहाँ एक छोटा सा आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपको यह जानकारी अच्छी लग रही हो, उपयोगी लग रही हो, तो कृपया आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे फॉलो कर लें। इसी तरह की मैं आपके लिए अन्य शास्त्रीय भयमुक्त ज्योतिष जानकारी लेकर आता रहूँगा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमें जन कल्याण के इस कार्य को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। गंडमूल शांति का उद्देश्य कभी भी डर पैदा करना नहीं रहा है। शास्त्रों का लक्ष्य सदैव संतुलन और कल्याणकारी रहा है। गंडमूल शांति के प्रमुख उद्देश्य
क्या है अब अपन वो समझ लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ग्रह नक्षत्र जो है ऊर्जा का संतुलन हो जाए, माता पिता के मन से भय और चिंता दूर हो जाए, शिशु के जीवन प्रवाह को सुचारू रूप से बन सके, प्रारंभिक काल में स्थिरता और शांति स्थापित हो जाए। जब यह विधि शास्त्रीय रीति से योग्य विद्वान द्वारा कराई जाती है तो यह मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर सकारात्मक प्रभाव देती है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है कि अधूरी जानकारी के मतलब होती है, तो लोग बिना संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण कराए, नक्षत्र चरण बिना उसके समझे केवल गणमूल है ऐसा सोचकर भय से भयभीत होते रहते हैं और कुछ लोग भय फैलाते भी रहते हैं। यह न ज्योतिष है और न ही धर्म है। सत्य यह है कि गणमूल का प्रभाव हर कुंडली में अलग अलग होता है। उसका मूल्यांकन लग्न की ग्रह स्थिति, दशा, महादशा और कर्मफल के साथ ही मालूम पड़ता है। वो योग्य ज्योतिषी देख सकते हैं। दर्शकों से मैं दूसरा निवेदन ये करूंगा कि आप कमेंट में अवश्य बता दें कि आपकी समस्या क्या है और आप अपना जन्म का विवरण मुझे दे दें। आपकी जन्म की तिथि क्या है, जन्म का समय क्या है और जन्म स्थान आपका कहाँ हुआ है, जिससे कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपकी समस्या का शास्त्रीय समाधान बता सकता हूँ। मेरी कोई रत्न बेचने की दुकान नहीं है। मैं शास्त्रीय समाधान, सस्ते, सुंदर, टिकाऊ उपाय बताता हूँ। बस सही विधि और सही मार्गदर्शन मिलता है। पंचांग हमें डराने के लिए नहीं बल्कि सजग करने के लिए और समझाने के लिए होता है। गणमूल को यदि विवेक और विद्वता के साथ देखा जाए तो यह दोष नहीं है बल्कि जीवन के विशेष संकेतों का द्योतक बन जाता है। अच्छा, ज्ञान भय से नहीं विवेक से बढ़ता है। जब पंचांग के संकेतों को सही अर्थ में समझा जाता है तब वही संकेत जीवन में संतुलन, स्थिरता और उन्नति का रास्ता खोल देते हैं। उसके माध्यम बन जाते हैं, उन्नति के माध्यम बन जाते हैं। यदि आप दोस्तों जैन ज्योतिष विधि के अनुसार आपकी कुंडली में समाधान चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो मैं जैन धर्म के अनुसार अहिंसात्मक, शुद्ध और संस्कार प्रधान उपाय आपके लिए दूंगा, बिना डर, बिना अंधविश्वास और बिना अनावश्यक कर्मकांड के। मैं एस्ट्रो एस अजमेरा जन कल्याण ज्योतिष केंद्र से हूँ। नमस्कार।